हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाऊंगी। वट सावित्री की पूजा सुहाग की अखंडता के लिए किया जाता है। इस पूजा को सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत होता है और इस बार ये व्रत 30 मई को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के साथ व्रत रखती हैं और वट के वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करती हैं। खास बात यह है कि इस बार वट सावित्री व्रत के दिन इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को पूजा के शुभ मुहूर्त को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की कथा, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वट सावित्री व्रत के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 29 मई दोपहर 2:54 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 30 मई शाम के 4:59 पर। तो जो व्रत है वो 30 मई के दिन रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं वट सावित्री की पूजा विधि। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान से शुद्ध हो जाएं और इसके बाद नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें। पूजा की सारी सामग्री को प्लेट में सही से रख लें और पूजा की जो सामग्री है उसमें क्या क्या चाहिए उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप उसे देख सकते हैं। वट जो है वो बरगद को कहा जाता है। बरगद वृक्ष के नीचे साफ सफाई करने के बाद पूजा की सारी सामग्री रखें और स्थान ग्रहण करें और सत्यवान सावित्री की प्रतिमा को भी वहाँ स्थापित करें। फिर अन्य सामग्री जैसे कि धूप, दीप, रोली, भिगोए हुए चने, सिंदूर, इन सब से पूजन करें। लाल कपड़ा अर्पित करें और फल समर्पित करें और बांस के पंखे से सावित्री सत्यवान को हवा करते रहें और बरगद के एक पत्ते को अपने बालों में लगाएं। अब धागे को पेड़ में लपेटते हुए जितना संभव हो सके 5, 11, 21, 51 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी परिक्रमा कर सकते हैं। तो कम से कम 5 करें, नहीं तो 11 या 21 या 51 इतनी बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें और फिर अंत में कथा जरूर पढ़ें या सुनें। अगर आप व्रत रखते हैं और व्रत की कथा नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। इसके बाद घर आकर उसी पंखे से, जिस पंखे से आपने पूजा के समय सावित्री सत्यवान को हवा करी थी, उसी पंखे से अपने पति को भी हवा करें और उनका आशीर्वाद लें। अब प्रसाद में चढ़े फल आदि ग्रहण करने के बाद शाम के वक्त मीठा भोजन करें। ये तो थी पूजा विधि। आइए अब मैं आपको वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा सुनाती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। मद्र देश के राजा अश्वपति को पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी की विधि पूर्वक व्रत और पूजन करने के बाद पुत्री सावित्री की प्राप्ति हुई थी। सावित्री के युवा होने पर अश्वपति ने मंत्री के साथ उन्हें वर चुनने के लिए भेजा। जब वह सत्यवान को वर के रूप में चुनने के बाद आई तो उसी समय देवर्षि नारद ने सभी को बताया कि महाराज धुम्मतसेन के पुत्र सत्यवान की शादी के 12 वर्ष पश्चात मृत्यु हो जाएगी। इसे सुनकर राजा ने पुत्री सावित्री से किसी दूसरे वर को चुनने के लिए कहा, मगर सावित्री नहीं मानी। नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय पता करने के बाद
वो पति और सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। वन में रहते हुए सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी के बताए अनुसार पति के मरण काल का समय पास आया तो वह उपवास करने लगी, व्रत करने लगी। नारद जी ने पति की मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन जब सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने को तैयार हुआ, तब सावित्री भी अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर उसके साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहाय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद जब सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पाश लिए यमराज खड़े हैं, यमराज सत्यवान अंगुष्ठ प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। सावित्री को आते देखकर यमराज ने कहा कि हे पति परायण, जहाँ तक मनुष्य मनुष्य का साथ दे सकता है, वहाँ तक तुमने अपने पति का साथ दे दिया। अब तुम वापस लौट जाओ। यह सुनकर सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान कर दें। यमराज ने कहा, तथास्तु। तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने उससे फिर वर मांगने को कहा, तो सावित्री ने वर में मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने फिर तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अडिग रही। सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा को देखकर यमराज अत्यंत द्रवीभूत हो गए। उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यह वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे ये वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को अपने पाश से मुक्त कर दिया और वे अदृश्य हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीवन का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इससे सावित्री के अनुपम व्रत की कीर्ति सारे देश में फैल गई। इस प्रकार ये माना जाता है कि स्थापित हुई सावित्री की इस पुण्य कथा को सुनने पर, पति भक्ति रखने पर महिलाओं के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे और सारी विपत्तियां दूर होंगी। प्रत्येक सौभाग्यवती नारी को वट सावित्री का व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। जिस दिन की ये घटना थी वे ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष इस तिथि को सुहागिन महिलाएं अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए और सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना में वट सावित्री व्रत रखती हैं। ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। दोस्तों, इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस दिन बरगद के पेड़ की ही पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है? आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। आइए जानते हैं इसका वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से क्या महत्व है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बरगद के वृक्ष की जो तने होती हैं उसमें भगवान विष्णु और जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव विराजते हैं। इस वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से हमें भगवान का
आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत सी महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। इस पेड़ का जीवन लंबा होता है, इसलिए इसे अनश्वर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवित किया था। इस दिन से वट वृक्ष की पूजा की जाने लगी। ये तो था धार्मिक महत्व। जिस प्रकार पीपल के वृक्ष को विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, वैसे ही बरगद के वृक्ष को शिव का प्रतीक माना जाता है। इस वृक्ष के दर्शन करना शिव के दर्शन करने के बराबर है। और ऐसा भी माना जाता है कि तीर्थकर ऋषभदेव ने अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी और इस स्थान को प्रयाग के रूप में ऋषभदेव तपस्थली नाम से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं कि बरगद वृक्ष की पूजा का वैज्ञानिक महत्व क्या है। दोस्तों, बरगद का पेड़ बहुत अधिक ऑक्सीजन देता है और ये पेड़ दिन में 20 घंटे से भी ज़्यादा तक ऑक्सीजन देता है। इसकी पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। ये वातावरण को शुद्ध रखने का काम करता है। इसके पत्तों से निकलने वाले दूध का जो प्रयोग है वो बहुत सी चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि मोच, चोट और सूजन के लिए इसके पत्तों से निकलने वाले दूध का प्रयोग किया जाता है। इसे आप दिन में 1 या 2 बार मालिश कर सकते हैं। जो इसके पत्तों से दूध निकलता है, तो अगर किसी को भी मोच आती है या चोट आती है या सूजन है, स्वेलिंग है, तो इसके पत्तों से जो दूध निकलता है तो उस दूध से 1 या 2 बार मालिश करें। ऐसा करने से आराम मिलता है। इन पत्तों में दूध मिलाकर हल्दी, मतलब इन पत्तों के दूध में हल्दी मिलाकर आप चोट पर बांध सकते हैं। ऐसा करने से घाव जल्दी भर जाता है। ये था वैज्ञानिक महत्व। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।